अनपढ़ पर समझदार बहू। एक बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे की शादी एक अनपढ़ बहू के साथ की, परंतु वह बहू घर के कामों में बहुत निपुण थी, हर प्रकार का काम जानती थी। पर सास को अपनी अनपढ़ बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिना बात के भी वह अपनी बहू को प्रतिदिन ताने मारती रहती थी। पर बहू इतनी समझदार थी कि सास की हरकतों का न तो बुरा मानती थी और न ही उनको उल्टा जवाब देती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। घर के कामों के अतिरिक्त यह बहू कपड़े सिलने का भी बहुत अच्छी तरह से काम जानती थी। प्रारंभ में गांव की औरतें उसका मजाक बना कहती थी, अरे नई बहू मशीन चलाएगी। लेकिन बहू इन बातों की परवाह नहीं करती थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। एक दिन की बात, सास की कुछ सहेलियां सास से मिलने के लिए आईं। आपस में चारों बैठी बातें कर रही थीं। वहीं सामने बैठी बहू कपड़े सिल रही थी। सास की एक सहेली ने देखा कि बहू कपड़े सिल रही है, तो उसने सास को कहा, वाह क्या बात है, तेरी बहू तो बहुत होशियार निपुण है, देखो तो कैसे अच्छे से कपड़े सिल रही है। और उसकी सास को बोली, तेरी बहू तो बहुत होनहार भी है। सास बहू की प्रशंसा सुनकर चिढ़ गई और बहू से बोली, बहू जब तू कैंची से कोई कपड़ा काटती है तो कैंची जमीन पर क्यों रख देती है, और जब तू सुई का प्रयोग करती है तो उसे बालों में जूड़े में क्यों लगाती है, कैंची को भी अपने बालों के जूड़े में लगा ले। यह सुनकर वहां बैठी सास की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और बोली, इसको तो इतनी भी अकल नहीं है कि बालों में कैंची कैसे लगाई जा सकती है। बहू ने सास की इन बातों का कोई बुरा नहीं माना, बल्कि एक बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए बोली, माँ जी, कैंची का काम काटने का होता है, और जो चीज काटने या तोड़ने का काम करती है उसे समाज तथा अपने से दूर रखना चाहिए। सुई का काम जोड़ने का होता है, हमें हमेशा सुई जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। सबको जोड़कर तथा साथ रहकर चलना चाहिए, इसलिए सुई ऊपर रखी जाती है और कैंची को नीचे। उसकी बात सुन सभी उपस्थित सास की सहेली हैरान और आश्चर्यचकित होकर बहू और सास की ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि भले ही बहू अनपढ़ है, पर पढ़ी लिखी बहुओं से बहुत ज्यादा समझदार है। धीरे धीरे करके उसकी कढ़ाई और सिलाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव की औरतें अपनी बेटियों की शादी के कपड़े भी उससे बनवाने आने लगी थीं। यह सब देख सास को अपनी हरकतों पर, बहू के ऊपर तानाकसी करने की बातों पर शर्म महसूस होने लगी और एक दिन रोते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर देना। मैं तो सोचती थी कि मेरी बहू अनपढ़ है, वह कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन जब सारे गांव में तेरी प्रशंसा और समझदारी की बातें सुनती हूँ तो मैं तेरे ऊपर गर्व महसूस करती हूँ। बहू के लिए यह केवल कपड़ा सिलना ही नहीं था, बल्कि सम्मान की सिलाई थी। अनपढ़ बहू की सिलाई मशीन पर मेहनत और आत्मनिर्भरता प्रेरणादायक होने के साथ साथ ग्रामीण भारत की असली ताकत को भी उजागर करती है। यह एक दिल को छूने वाली पारिवारिक तथा मार्मिक कहानी है। एक सवाल, क्या आप भी अनपढ़ बहू की बातों से सहमत हैं? उसने जो जवाब दिया था, क्या वह सही था? बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।